नमस्कार दोस्तों, टीके गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैट्रिक से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने कई YouTube चैनल देखे, कई किताबों का अध्ययन किया और अपने अनुभवों के निचोड़ से आपके लिए 3 सुपरफास्ट ट्रिक्स मैंने बनाए हैं। इनका प्रयोग करके आप मैट्रिक से संबंधित प्रश्नों को अब केवल 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को समझाने के लिए परीक्षाओं में लगभग 100 शब्दों का एक निर्देश लिखा होता है। मेरे अनुसार उसका निचोड़ यह कहना होता है कि इन दिए गए अक्षरों का कोड इनमें से कौन सा है, और उसमें यह भी लिखा होता है कि इसका कोड खोजते समय आप सबसे पहले पंक्ति संख्या और बाद में स्तंभ संख्या से देखें। लेकिन इस जानकारी का मेरे ट्रिक में कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला ट्रिक्स है, मैंने तीर से दर्शाया है, GOD लिखा है। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। जैसे यहां पर लिखा हुआ है O, यानी हमें खोजना है ORGAN का कोड। तो ये मेरा ट्रिक, सबसे पहले मैं इससे समझाता हूं आपको। पहला जो अंक है, जैसे इसमें 2 अंकों से मिलकर एक बार अंक बना है 75, यानी 7-5। तो ये मेरा ट्रिक कह रहा है कि पहला अंक आप बाएं से चलिए, यानी ऐसे चलिए, और बाएं से चलते समय आप ऊपर देखते रहिए। ऊपर देखने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि बाएं से चलिए और चलते चलते आप ऊपर देखते रहिए। ऊपर देखने का मतलब यह है कि जैसे पहला अंक है 75, यानी 7-5, तो पहला अंक यानी कि 7 आप बाएं से चलना शुरू करिए और ऊपर देखते जाइए। जहां पर 5 है वहीं पे रुक जाइए। जैसे 7 यहां पर है, तो 7 आप बाएं से, प्रथम अंक 7 है, तो आप बाएं से चलना शुरू करिए। 7 से दाईं तरफ, बाएं से दाएं चलना शुरू करिए, लेकिन चलते नहीं जाइए। बाएं से चलना शुरू करिए लेकिन ऊपर देखते हुए। 7 पहला अंक है, तो 7 से चलना शुरू करिए और ऊपर देखते हुए, और जो ही अगला अंक यानी दूसरा अंक आए 5, वहीं पे रुक जाइए। तो तुरंत आ गया, यानी यहां पर क्या लिखा हुआ है O यानी कि 75 कोड है O का, जो कि सही है। ये मेरा ट्रिक यही कहता है कि आप नीचे से ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए। इस ट्रिक को भी मैं ट्रिक से याद दिलाऊंगा आपको, कैसे इसको याद रखना है। तो पहला अंक हम 75 पे देखे, O था, यानी सही है। अब हम 03 पर, यानी नीचे से ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं, 03 पर R है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो 03 पर, तो पहला अंक हम लोग बाएं से चलते हैं, तो 0 जो है पहला अंक है, तो हम लोग बाएं से चलेंगे लेकिन ऊपर देखते हुए, और जो ही दूसरा अंक यानी 3 आएगा वहीं रुक जाएंगे। ऊपर देखते हुए हम लोग जा रहे हैं 0 से बाईं तरफ, और ऊपर देखते हुए जो ही 3 आया यहाँ पे हम लोग रुक गए। यहाँ पर R है, यानी 03 पर R है, यानी ये भी सही है। अब हमें देखना है कि 1-1 यानी 11 पर G है या नहीं है। पहला अंक 1 है, तो 1 से चलेंगे लेकिन ऊपर देखते हुए, और जहां 1 आया वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे और देखेंगे कि 1 पे क्या है, R है, और इसमें 1-1 पे दिया हुआ है G, यानी यहाँ पे हमारा विकल्प यह गलत साबित हो गया है। अब फिर से दूसरा विकल्प उठाएंगे, 8-6, यानी 8-6 पर O है या नहीं है। तो 8 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 8 पहला अंक है, इसलिए हम लोग इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग बाएं से चलना शुरू करेंगे लेकिन ऊपर देखते हुए, और ऊपर क्या देखेंगे कि अगला अंक यानी कि 6 कहां पर है, वहीं रुक जाएंगे। 8 से चलते हुए ऊपर देखते हुए देखें 6 यहां पर है, यहां पर क्या है O, यहां 8-6 पे क्या है O, यानी कि ये सही है। अब हमें खोजना है 4-0 पर R है या नहीं। तो 4 से चलना शुरू करेंगे और 0 पर रुक जाएंगे, तो R है, तो ये भी सही है। 2-3 पर G है या नहीं, तो 2 से चलना शुरू करेंगे और 3 पे रुकेंगे देखते हुए, तो 2-3 पे G है, यानी ये भी सही है। 1-4 यानी 14 पर A है या नहीं, यानी 1 से चलना शुरू करेंगे और 4 पे रुकेंगे तो A है, ये भी सही। 9-6 पर N है या नहीं, तो पहला अंक है 9, यानी 9 से हम लोग चलना शुरू करेंगे लेकिन ऊपर देखते हुए। दूसरा अंक है 6, यानी 6 पे ऊपर, जहां 6 होगा ऊपर दिख जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ रुक गए तो 9-6 पे क्या है L, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ये भी विकल्प यहाँ के हिसाब से गलत हो गया है। अब तीसरा विकल्प हम चेक करेंगे, 9 बाएं से चलेंगे
और 8 ऊपर जो ही दिखेगा हम लोग रुक जाएंगे। तो 9 और 8 दिखा यहाँ पर है O, यानी ये सही है। 0 3 पर R है या नहीं? 0 3 पर R है, यानी ये सही है। 4 4 पर G है या नहीं? तो 4 और 4 पे G है, यानी कि सही है। 2 2 पर A है या नहीं? 2 और 2 पर A है, यानी सही है। 5 8, यानी 5 बाएं से चलेंगे और 8 पे रुकेंगे, यानी कि N है, यानी यही हमारा विकल्प सही है। इस ट्रिक को बताने में मुझे समय भले ही ज्यादा लगे, मेरा वीडियो 10 15 या 20 मिनट का हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको लगाने में भी ज्यादा समय लगेगा। मैं ऐसा लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। और एक बार जब आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से या ट्रिक को अच्छी तरह से समझ लेंगे और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कई प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए, मेरा बताने का मतलब यह है कि परीक्षा में आपको ये बात याद रहे कि हमें नीचे से ऊपर देखना है। हमें यह नहीं देखना है कि O पर 75 है या नहीं, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि 75 पर O है या नहीं। हमें बस ये याद रखना है कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, यानी 75 पर O है या नहीं, 0 3 पर R है या नहीं, 11 पर G है या नहीं, 22 पर A है या नहीं, 76 पर N है या नहीं। जहां पे गलत है वहां पे काट दीजिए, जहां पे पूरा सब सही हो वो आंसर सही हो जाएगा। अब इस ट्रिक को मैं याद दिलाता हूं, ट्रिक को भी ट्रिक से याद दिलाता हूं, कैसे परीक्षा में याद आएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका आकृति देखिए, एक चक्रव्यूह की तरह है, एक चक्र जैसा, यंत्र जैसा बना हुआ है। ये चक्र है छोटे छोटे। तो जब जीवन में आपके सामने कोई चक्र आ जाए, चक्रव्यूह आ जाए, तो आपको ऊपर देखना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। जब आपके सामने कोई चक्रव्यूह यानी चक्र आ जाए तो ऊपर ईश्वर को याद करना चाहिए। यानी परीक्षा में जब ऐसा चक्र आ जाए तो आपको ऊपर ईश्वर की तरफ देखना है, यानी ऊपर देखना है। ये बात आपको याद दिलाएगा कि आप नीचे खड़े हैं जमीन पे, लेकिन देख रहे हैं ऊपर। कब? जब आपके सामने चक्र आ जा रहा है। तो जब परीक्षा में ये चक्र आएगा तो आपको ऊपर देखना है, नीचे खड़े होके। यानी आपको ये ट्रिक याद दिलाएगा कि आप जब ये चक्र आए तो आपको नीचे से ऊपर अपने गार्ड की तरफ देखना है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। बस इतना ही याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद आएगा कि आपको O पे कौन सा अंक है ये नहीं खोजेंगे, बल्कि ये खोजेंगे कि 75 पर O है कि नहीं, 86 पर O है कि नहीं, 98 पर O है कि नहीं, 67 पे O है कि नहीं, ये खोजना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। अब तीसरा विधि देखिए। इसी ट्रिक को जैसे हम समझ गए कि हमारा आंसर 3 है, इसको अगर हम चेक करना चाहें या सभी विकल्पों को ऐसे चेक करें, तो हम क्या करेंगे कि पहला जो अंक है 9 और दूसरा अंक है जो 8, हम लोग जानते हैं इसी विधि से। तो 9 बाएं से चलेंगे, 9 के बीचों बीच से, क्रॉस विधि से हम लगा रहे हैं, 9 के बीचों बीच से एक लाइन खींच दीजिए, बीचों बीच, शुरू से लास्ट तक। अब दूसरा अंक है 8, 8 के बीचों बीच से लाइन खींच दीजिए। ये कट मार्क कहां पे हुआ? O पे, और 98 पर O है भी, यानी कि सही है। अब 0 3, पहला 0 बाएं से चलिए, बीचों बीच 0 से ऐसे खींच दीजिए, 3 के बीचों बीच से ऐसे खींच दीजिए। कट पीस कहां हुआ? R पे। 0 3 का कोड क्या है? R, यानी कि सही है। अब 4 4 पे G है कि नहीं? तो 4 के बीचों बीच से लाइन खींच दीजिए और इधर 4 के बीचों बीच से लाइन खींच दीजिए। कट पीस कहां हुआ? G पे, यानी 4 4 पे G है, यानी ये भी सही है। अब 22 पर A है कि नहीं? तो 2 के बीचों बीच से लाइन खींचिए और इधर भी 2 के बीचों बीच से लाइन खींचिए। कट पीस कहां हुआ? A पे, यानी हमारा आंसर ये भी सही है। 58 पर N है कि नहीं? तो 5 के बीचों बीच से लाइन और 8 के बीचों बीच से लाइन। कट पीस कहां हुआ? N पे, यानी ये भी सही है, यानी हमारा आंसर 3 सही है। अगर आपको मेरा यह ट्रिक थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।